वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, हाँ हाँ। एक इलेक्शन के। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे मोदी जी फ्रांस में है और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर दिया है। और ये चीज़ मोदी जी के साथ पहली बार नहीं हुई। आपको पता होगा कि यूएई ने भी और इजिप्ट ने भी मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया था। अवार्ड और ऑनर दोनों एक ही चीज़ है, तो वो मोदी जी को मिल चुका है। और इसके अलावा भी बहुत सारे देशों ने मोदी जी को अपने देश की हाईएस्ट ऑनर या अवार्ड दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी को कई देश हाईएस्ट अवार्ड देने के लिए अब लाइन पे खड़े हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। देखो, ये आप भी एज अ पाकिस्तानी, मैंने आपको कई बार देखा है कि आप अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, कि आपके प्रधानमंत्री को जैसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, बट यहाँ पर मोदी जी को जैसे रिस्पेक्ट मिलती है। फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ, 10 दिन हुआ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बातें वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक 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 नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी में रहा लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़ताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं। फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने मोदी जी को जी एक सबसे बड़ा जो फ्रांस का अवार्ड होता है, सिविलियन मिलिट्री अवार्ड कहा जा रहा है। अब यहाँ पे लोग शुरू हो जाएंगे, मुझे कहेंगे ये नहीं ये कहते हैं, वो नहीं वो कहते हैं, अवार्ड तो कहते हैं ना, कि वो भी नहीं कहते। खैर, उनको मोदी जी को, जी हाँ, ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये अवार्ड है जो फ्रांस ने मोदी जी को दिया है। और फ्रांस के आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये मोदी जी को पहनाया जा रहा है। और उसके बाद जी हाँ, मोदी जी बहुत खुश हैं। तो जब अवार्ड मिल गया तो मोदी जी ने कहा एक जादू की जप्पी हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल जी, मोदी जी ने एक जादू की जप्पी भी दे दी। अब जी वहां पर काफी जो है वो हंगामा है, और बड़ा लोग जो है वेलकम कर रहे हैं। और सुनने में यही आया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हो सकता है कि मोदी जी जो हैं वो भारत के लिए अप्रूव करवा लें, और वहां से वापसी जब हो उनकी भारत में, तो आते आते, जैसे वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में भी आप जानते हैं कि चाहे वो गूगल कंपनी हो, चाहे वो अमेजोन हो, कई जगह के और कई कंपनीज ने जो है वो कहा था कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत पहुंचेंगे। अब यही कुछ हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रांस में। मुझे ये बताएं कि जब दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, इवन अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पर उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पर भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। आ गई है टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की, कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है इस वजह से।
तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट उनकी इकॉनमी इस टाइम बड़ी है और दुनिया का कोई भी कंट्री हो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं है। देखें हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, हाँ। एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलकर आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसका वेलकम करते हैं। यही बात है कि मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने पता था ये हमारा प्राइम मिनिस्टर आए और हमने इन्हें रिस्पेक्ट देनी है। एक ओपन आर्म्स खड़े होते हैं लोग उनको रिसीव करने के लिए। दिस इज समथिंग विच इज रियली हार्टनिंग एंड बाकी जो है ये सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि मोदी जी वहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं, पहली बात है खाना खाने गए हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मोदी जी को ऐसा अवार्ड पहली बार नहीं मिला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यूएई और इजिप्ट ने मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया है। इसके अलावा भी कई देशों ने दिया है जिनका नाम मुझे याद नहीं। मोदी जी को इतने हाईएस्ट अवार्ड मिल चुके हैं कि उन देशों के नाम भी याद रखना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के हैरान इसीलिए होता है कि पाकिस्तान को अवार्ड छोड़िए, पाकिस्तान को इज्जत भी नहीं देता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस में गए थे IMF के पैर पकड़ के उनसे लोन की भीख मांगने, तब उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था। एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया था शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, और मोदी जी को लेने के लिए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए थे, जो सबको लेने के लिए नहीं आते। तो इससे पता चलता है कि मोदी जी और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के PM है, जो देश में जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनके बीच में फ़र्क क्या है। और मोदी जी जो फ्रांस के बाद यूएई में जाएंगे वो भी एक दिन के लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ जो यूएई या सऊदी अरब जाता है तब 10 दिन के लिए वहाँ पे बैठ जाता है, कि उसे पता है कि पाकिस्तान जाके फिर से वही परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इससे अच्छा सऊदी अरब या यूएई में मजे करो 10 दिन। तो एक दिन का कह के और 10 दिन चले जाते हैं, और मोदी जी एक दिन रहते हैं और एक दिन रह के 10 दिन का काम करके वहाँ से चले आते हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ की तरह बेकार का नहीं बैठते। तो इसीलिए मोदी जी को दुनिया में इतनी इज्जत और इतने अवार्ड मिलते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी को फ्रांस ने जो हाईएस्ट अवार्ड दिया है, ये भारत के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।